नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर। जब आपको मस्कुलर पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, तो आप सिकाई करते हैं, उसी को हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। तो उसमें जो रेडिएशन है वो इन्वॉल्व है आपका 900 नैनोमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन एटम में कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन इसके लिए क्या है, सुटेबल है। आपको दिया गया है रिडबर्ग कांस्टेंट, एच की वैल्यू दी गई है और आपको दी गई है सी की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइन स्टडी करते हैं तो उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं। तो आपको पता है कि 5 लाइन हम स्टडी करते हैं, कौन कौन सी, हम कैसे याद करते हैं, ला ला बा पा बा फू। तो एल वाई फॉर लाइमन सीरीज, बी ए फॉर बामर सीरीज, पी ए फॉर पाश्चन सीरीज, बी आर ए फॉर ब्रैकेट सीरीज एंड पी एफ फॉर फुंड सीरीज। तो इसमें N1 की वैल्यू लाइमन के लिए होती है 1 एंड N2 की वैल्यू होती है 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, N1 क्या है, जो आपका ग्राउंड स्टेट है जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस आता है। N2 है आपका अपर जो आपकी एक्साइटेड स्टेट्स है वो। फिर बामर में आपका N1 हो गया आपका 2 और N2 हो गया 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। पास्चर में हो गया आपका N1 इजिकल टू 3 और N2 की वैल्यू होगी आपकी 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। फिर ब्रैकेट की बात करेंगे तो N1 की वैल्यू आपकी होगी 4 और N2 की वैल्यू होगी आपकी 4 5 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। फिर लास्ट वन है फुंड। फुंड में आपका N1 की वैल्यू होगी 5 और N2 की वैल्यू होगी आपकी 6 7 और अप टू इंफिनिटी। जो N1 है उससे जस्ट एक ऊपर वाली। ठीक है, आप ऐसे बनाते हैं ना इसका, जैसे N1 N2 N3 N4। तो जैसे लाइमन है, लाइमन में कैसे आएंगे, N2 से आ सकता है, N3 से आ सकता है, ये हो गई आपकी लाइमन। इसी तरह अगर आप बामर करें तो N2 में आएगा आपका, ऐसे आ सकता है N3 से, N इजिकल टू 4 से। ठीक है, तो इस तरह से आपके होते हैं। बाकी का आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर बुक रेफर कर सकते हैं। अब आपका इसमें जो वेवलेंथ की वैल्यू है उसकी क्या वैल्यू होती है, देखिए लाइमन के लिए जो वेवलेंथ होती है, लाइमन के लिए जो वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है 10 से लेके 400 नैनोमीटर। और ये रीजन होता है आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन बामर के लिए ये होती है आपकी 400 से 700 नैनोमीटर। ये आपका होता है विजिबल रीजन। फिर पाश्चन के लिए आपकी होती है 800 से 2500 नैनोमीटर। ये आपका होता है नियर इंफ्रारेड रीजन। फिर आपकी ब्रैकेट के लिए होती है 750 टू 1 माइक्रोमीटर। ये आपका होता है फार इंफ्रारेड। और जो फुंड है वो भी आपकी बिलोंग किससे करती है, फार इंफ्रारेड से। ठीक है, अब हमें दी गई है 900 नैनोमीटर। ठीक है, तो 900 नैनोमीटर एक तो इस वाली रेंज में फिट बैठ सकती है, एक तो इस वाली रेंज में फिट बैठ सकती है और एक इस वाली रेंज में फिट बैठ सकती है। तो दो फिट बैठ सकती है। अगर एक रेंज हमें मिल जाती स्पेसिफिकली तो हमको सोल्व भी नहीं करना पड़ता, हम सीधा इनमें से पास्चन या ब्रैकेट में से एक का लगा देते। लेकिन अब आपको क्या करना है, ये सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो सोल्व करने के लिए आपको पता है कि 1/λ इज इक्वल टू होता है RH/Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। 1/λ की वैल्यू आपको दी हुई है क्या, 900 नैनोमीटर। 900 नैनोमीटर
और यहाँ पे आपको दिया है सेंटीमीटर इनवर्स, तो इस नैनोमीटर को आपको सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 900 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹ मीटर। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? वो होते हैं कितने? 100 सेंटीमीटर। तो 10⁻² सेंटीमीटर। ओके, फिर इसको फर्दर आप जब चेंज करेंगे हो जाएगा 900 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, या फिर आप लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ये जो दो आपकी जीरो है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10⁻⁵। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। जेड की वैल्यू आपको पता है, जेड क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर। तो जेड की वैल्यू तो 1 होती है हाइड्रोजन के लिए, और 1/n1² माइनस 1/n2², ये हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁵ इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। ओके, जब 10⁻⁵ की मल्टीप्लाई करेंगे आप 10⁻+5 में, तो आपको पता है जब बेस सेम हो तो जो ऊपर की आपकी पावर है वो एड ऑन हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁵ प्लस 5 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/n1² और माइनस 1/n2²। ओके, -5 एंड +5 0 होता है, तो हो जाएगा 10⁻0। और 10⁻0 क्या? धरती पे कोई भी आपका नंबर है उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये आपका आ जाएगा 1/9 इज इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। और ये वैल्यू तभी पॉसिबल है जब n2 की वैल्यू आपकी क्या हो? n2 की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी हो, और n1 की वैल्यू आपकी क्या हो? n1 की वैल्यू आपकी 3 हो। तो देखिए जब आप इसमें पुट करेंगे हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2²। n2 की वैल्यू आपने 0 इन्फिनिटी लिखी तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9। और आपको पता है 1/∞ कितना होता है? 0। तो ये आ जाएगा 1/9। तो आपका n1 की वैल्यू मेरी आई है 3 और n2 की वैल्यू आई है इन्फिनिटी। तो ऑप्शन में ये कौन सा जा रहा है? ऑप्शन में मेरा जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मतलब ये आपका बिलोंग करेगा पास्चन सीरीज से।